चलिए, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, तो ठीक है। काइनेमेटिक्स चल रहा था, काइनेमेटिक्स चल रहा था। तो काइनेमेटिक्स के सारे बेसिक्स मोटा मोटा एक बार मोटा मोटी हो गया था, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार जो आपका साइक्लोस्टाइल नोट्स है, उस साइक्लोस्टाइल नोट से एक बार आपको सारी चीज़ों को हम दिखा देंगे, और फिर उसके बाद लाइन से कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। और ये जो इसका वीडियो लोड होगा वो जेई मेंस में लोड होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ नहीं है यहाँ, ये काइनेमेटिक्स है, ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये काइनेमेटिक्स है, इतना तो पहचान रहे होंगे ना। मतलब आदि से चल रहे हैं, एक एक बात एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। अगली बात देखिए, मैंने यही बताया था, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज द मोशन इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। मतलब वो स्टडी जिसमें हम केवल ये ध्यान देते हैं कि मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे हमको मतलब नहीं, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया था, अब उसको मैं यहाँ पे सरपास कर दे रहा हूँ। फिर मोशन और रेस्ट के बारे में मैंने बताया था, पिछले आप वीडियो में देखेंगे, और पिछली क्लास में मैंने मोशन और रेस्ट बढ़िया समझाया था। उससे आला यहाँ कुछ भी नहीं समझाया होगा, कुछ भी नहीं समझाया होगा। आप एक बार इस पर आँख मार लीजिएगा। आँख मारने का मतलब ये है कि फटाफट देख लीजिएगा उसको, बातें वही है। रिटन फॉर्म में रहेगा तो ठीक है ना, कि आपके पास ये नोट्स है, एज अ फॉर्म ऑफ नोट, इसके यही आपकी बुक है, कोई बुक आपको नहीं देखनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, इसको सरपास कर रहा हूँ। फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको खूब बढ़िया समझा दिया था, अब इसको भी सरपास कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको भी सरपास कर दे रहा हूँ, रिटन नोट्स के फॉर्म में आपके सामने चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, मज़े से हो, एकदम एकदम कंफर्टेबल रहिए। अब देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर के रूप में दिखाया है, तो ये बहुत ज़्यादा आप पहले से देख चुके हैं ये सब। वेक्टर चैप्टर में भी अभी क्वेश्चन आएगा तो आप फट से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चंस लगाए जाए, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी एक बार मैं समझा चुका हूँ एक पीरियड में, और ये जेई मेंस की क्लास है एक तरीके से, उसी में लोड होगा ये वीडियो, है ना। और थ्योरी समझा चुका हूँ, प्रश्नों पे आया जाए, तो प्रश्नों पे एकाएक जटिल प्रश्नों पे ना आया जाए, आसान आसान प्रश्नों को लगाते समय वहाँ पहुँचा जाए स्टेप बाय स्टेप, तब आप कंफर्टेबल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, ये सब छोटी छोटी बातें, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, और रिटन फॉर्म में नोट्स के फॉर्म में आपके सामने है, सब मैं समझा चुका हूँ, कुछ भी नहीं बचा है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, अब आ गया, अब आ गया क्वेश्चन। तो कौन लगाएगा इसको, बताओ बताओ, हाथ उठाना, जो लगा लेगा वो तुरंत हाथ उठाइए, जो सॉल्व कर सकता है हाथ उठाइए। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस अप टू द पॉइंट दिस, and then returns along the same line to the point this. Find the distance and displacement of the particle during the trip. कौन बताएगा? चलिए हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ उठाइए, हम देख लेंगे इतने लोग को आता है। हाथ उठाइए, हो गया ना। तो देखिए, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करती है, एक्स एक्सिस की ओर जाती है, 20 m0 यानी 20 मीटर जाती है, और फिर रिटर्न कर जाती है सेम लाइन पे, सेम लाइन पे रिटर्न कर जाती है, ठीक है ना, टू द पॉइंट -20। जैसे मान लीजिए ओरिजिन से जाती है और रिटर्न करती है कहाँ, सेम लाइन पे, -20 पे, -20 पे। बात समझ में आ रही है? देखो इधर देखिए, यहां से यहां गई 20 पे, और फिर उसी लाइन पे रिटर्न करके -20 पे आ गई। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो बड़े आराम से आप बता देंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा 20 मीटर -20 मीटर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप साइन के साथ दिखाएंगे, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात, डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी, यानी 40, प्लस यहां से यहां वहां तक की दूरी, यानी कि 60। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, आसान आसान सवाल हैं, लेकिन आसान आसान सवाल में सवाल हमें कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। हाँ, धीरे धीरे मॉरल बन जाता है, चैप्टर में ग्रिप बन जाती है। आप वेक्टर्स के सवाल सारे एडवांस के खटापट क्यों लगा ले गए, क्योंकि आपकी ग्रिप पहले से बन गई है ना। ग्रिप बनाना है ना।
और ग्रिप बनाने के बाद भी तो एक ही महीने में कह रहा हूं ना, 1 महीने में आपका सब, ठीक है ना। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, डिस्टेंस क्या होगा, 60 मीटर। डिस्टेंस क्या होगा, 60 मीटर। तो ये बात सब लोग समझ गए बेटा, सबको 100% समझ में आ गई, तुमको भी आ गई बेटा, एकदम क्लियर है, बोलिए। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, अ कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी अलोंग द पाथ दिस, ओ से डी तक चल रही है इस पाथ के इस पाथ के अलोंग, अलोंग द पाथ ओ ए बी सी डी, इस पाथ के अलोंग एक कार मूव कर रही है ओ से लेकर डी तक। बात समझ में आ रही बेटा। अब पूछ रहा है व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। कौन कर लेगा, हाथ उठाइए, सब लोग कर लेंगे, बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा, सब लोग कर लेंगे ना। तो मैं इसको जल्दी से बता दे रहा हूं। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, 8 4 12, ये 8 है, ये 4 है, 12, 12 4 16, 1 17। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 17 मीटर, 17 मीटर नहीं किलोमीटर, 17 किलोमीटर। बात समझ में आ रही ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, यानी ये दूरी। तो अगर ये 4 है और ये पूरा 8 है, तो इससे अब इसको मिलाएंगे, थोड़ा एक कुर्सी कोई लेता है, कुर्सी कोई लेता आएगा, जब इसको इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, बात समझ में आई, कि कुर्सी लाके यहाँ रख दे, तो अगर ये अगर पूरा 8 है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही ना। और ये पूरा 4 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है। और अगर ये 4 है, ये 3 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस, पाइथागोरस से ये हो जाएगा 5। तो हाँ 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी। तो ये आपका 5 मीटर, 5 किलोमीटर आ जाएगा। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, 17 किलोमीटर। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। तो अब ये हमेशा याद दिला दिएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 20 मिनट के बाद 2 मिनट आप बैठिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको परमानेंट बैठना पड़ जाए। लिगमेंट में प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का एक्सीडेंट था, ठीक है ना। तो अगर ऐसे करते रहेंगे तो लाइफ लॉन्ग चल जाएगा, और नहीं बैठेंगे तो कभी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगली बात देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, खूब इत्मीनान से, खूब मजे से। अब क्या है, अ कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी अलोंग द पाथ लिस्ट शोन इन फिगर, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। तो फिगर तो दिखाया ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, पिछला ही क्वेश्चन है, तो दोबारा क्यों लिख दिया है। अच्छा, वो उस पे क्या कहते हैं, लोड करने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। खूब इत्मीनान से देखिए, आपको आदि से अंत चल रहे हैं, एकदम छोटे सवालों से धीरे धीरे आपको पहले क्या कर रहे हैं, पानी वाले सांप से, बिच्छू से, थोड़ा और जहरीला, थोड़ा और जहरीला, और अंत में ले आएंगे वो। तो उसको जब 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 वहां तक पहुंचेंगे तो गप से आप उसका घेंचा पकड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे चलिए। अब नेक्स्ट चीज देखिए, एक अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल गोज अलोंग द क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस दिस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक एक क्वाड्रेंट की, एक सर्किल के क्वाड्रेंट में जाता है। ए से बी तक कैसे जाता है बेटा, एक सर्किल के क्वाड्रेंट, और जिसका रेडियस क्या है, 10 मीटर। 10 मीटर के सर्किल के क्वाड्रेंट में एक पार्टिकल ए से बी तक जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। एज शोन इन फिगर फाइंड द, देखिए न्यूमेरिकल क्या होता है, थ्योरी का एप्लीकेशन, बस उसके लैंग्वेज को अप्लाई करिए और डालिए, ठीक है ना। ये एडवांस से क्वेश्चन है, तो उस तरह क्वेश्चन आप लगाए रहेंगे तभी दिमाग चलेगा आपका, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी। इस पाथ के अलोंग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा है, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे ही बता दिए, फट से खड़े होकर बताइए, इसी बहाने एक्सरसाइज होगी, उठेंगे बैठेंगे तो। हाँ ठीक है। हाँ, 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 बिल्कुल सही है, बैठ जाइए।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्वार्टर ऑफ द सर्किल। तो पूरा सर्किल का डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई r, 2 पाई इंटू 10। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो 2 2 या 4 और 2 5 या 10, यानी कि 5 पाई। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 पाई। मीटर में दिया है तो 5 पाई मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, ये है 10, ये है 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10√2। बात समझ में आ रही ना। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, धीरे 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 धीरे, है ना। अच्छा, अब पूछ रहा है एंड द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, एक्स एक्सिस ये है, इसके बीच का एंगल यानी ये एंगल। बात समझ में आ रही है। तो अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में क्या है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये 45 है, तो ये कितना हो गया, ये 135 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस क्या हो गया, 135 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना बेटा। एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, एकदम बढ़िया से रहिए। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मतलब ये सोचते हैं कि हाँ आप लोग मार्क्स भी अच्छा पा रहे हैं काफ़ी लोग, तो अब आप लोग एक काम करिए कि स्मॉल लेवल के क्वेश्चंस के लिए बिना कुछ पढ़े घर से आ जाइए। थ्योरी पढ़ने के बाद स्मॉल लेवल के क्वेश्चंस यहीं डायरेक्ट तैयार कर लिए। बात समझ में आ रही ना, यहीं डायरेक्ट प्रिपेयर कर लिए, इस पर टाइम मत वेस्ट करिए। बात समझ में आ रही ना। और जब जे एडवांस का वॉल लगाएंगे तो एक बार पढ़ के आइए, तब करके आइए, तब प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब देखिए, इन एन ओपन ग्राउंड, एक खुला ग्राउंड है। तो ग्राउंड तो खुला होता ही है, ग्राउंड बंद थोड़ा होगा, ग्राउंड खुला होगा तभी ना ग्राउंड है। अच्छा, इन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलो अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। एक मोटरिस्ट है, एक मोटरसाइकिल वाला है, वो गाड़ी चला रहा है ओपन ग्राउंड में, ठीक है ना, ओपन ग्राउंड में चला रहा है। तो हर 50 मीटर जाने के बाद वो 60 डिग्री पे टर्न कर जाता है। हाँ, 500 मीटर के बाद वो 60 डिग्री टर्न कर जाता है। इस क्वेश्चन के बाद याद दिला दिएगा, 2 मिनट बैठ के बोलेंगे, फिर खड़े होकर बोलेंगे, है ना। तो हर 50 मीटर के बाद क्या करता है, 500 मीटर के बाद क्या करता है, 60 डिग्री वो टर्न कर जाता है, ठीक है ना। Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the 3rd, 6th and the 8th turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case. बाप रे बाप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, डेंजर है, ठीक है ना। तो बताइए कैसे करेंगे इसको, इस पे दिमाग लगाइए। एक मोटरिस्ट है, वो 500 मीटर ऐसे जाता है, किसे जाता है, 500 मीटर जाता है, और जाने के बाद फिर वो क्या करता है, टर्न्स टू इट्स लेफ्ट। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, फिर 60 डिग्री पे ऐसे टर्न कर जाता है। फिर क्या करता है, 60 डिग्री पे ऐसे टर्न कर जाता है। बात समझ में आ रही ना, 60 डिग्री पे टर्न कर जाता है, और फिर 500 मीटर जाता है, फिर 500 मीटर जाता है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो फिर ये 60 डिग्री पे फिर टर्न कर जाता है। देखिए, फिर 60 डिग्री पे टर्न कर जाता है। बात समझ में आ रही ना। और फिर 500 मीटर जाता है, फिर 500 मीटर जाता है, फिर ये राइट है, ये लेफ्ट है, फिर वो 60 डिग्री पे टर्न कर जाता है, ठीक है। और इस तरीके से करके वो चलता जाता है। 60 डिग्री पे और नीचे होगा, 60 डिग्री पे ऐसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना। बात समझ में। तो क्वेश्चन को समझिए, एक खुला ग्राउंड है जिसमें एक मोटरसाइकिल वाला एक ट्रैक को फॉलो करता है, और वो ट्रैक क्या करता है कि हर वो ट्रैक क्या करता है कि अपने लेफ्ट पे वो ट्रैक 60 डिग्री पे
टर्न करता है, टर्न कर जाता है। और फिर कह रहा आफ्टर एवरी 500 मीटर, 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री लेफ्ट पे वो ट्रैक टर्न कर जाता है। उसी ट्रैक पर मोटरसाइकिलिस्ट चला रहा है। फिर पूछ रहा है, फिर आपसे इतनी बात दे दिया, तो अब आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न। तो मान लीजिए ये एक टर्न है, मान लीजिए यही स्टार्टिंग एक गिवन टर्न है, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तो थर्ड पे कैसे करेगा बताइए, ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है और ये थर्ड टर्न है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हाँ, उसको कैसे करेंगे? हाँ हाँ हाँ, तो कैसे आंसर कैसे आएगा? हम्म, देखिए ऐसा है कि 6 and 8 कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। तो बताइए स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट टर्न। तो मान लो यहां से स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट टर्न ये हो गया, सेकंड टर्न ये हो गया, थर्ड टर्न ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बोलिए? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, सुनिए, इस क्वेश्चन को आप हैंडल करिए, फिर कल इसको देखते हैं, फिर कल देखते हैं, ठीक है ना। फिर इस पे आके बस थोड़ा देर बैठेंगे तो बन भी रहा है ना। जो क्वेश्चन तुरंत एक बार में नहीं लगता है, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, वो कल डिस्कस सुबह आते ही, ठीक है ना। तो अभी आप सॉल्व करेंगे 10 मिनट, तो हम बैठे रहेंगे। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को लिखिए, कल जैसे ही आएंगे तो आप लोग सोल्यूशन बताइएगा, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 40 सेकंड, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स 20 सेकंड। बताइए ये कैसे करेंगे? तो फट से बताना चाहिए, जेई के बच्चों को फट से बताना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, इसका सर्कुलर, जिसका रेडियस आर है, तो वो एक रेवोल्यूशन 40 सेकंड में करती है, यानी 40 सेकंड में अगर यहां से स्टार्ट करती है, 40 सेकंड में वहां यहां से यहां फिर पहुंच जाती है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितना होगा? 2 मिनट में 120 सेकंड, और 120 सेकंड 140 सेकंड। 2 मिनट में कितना होगा? 60 दूनी 120 और 20 140। तो 140 सेकंड में कहाँ पहुंचेगी? जैसे मान लीजिए 120 सेकंड में तीसरा चक्कर मार देगी। पहला चक्कर 40, दूसरा चक्कर 80, तीसरा 120, 120 में यही पहुंच जाएगी, ठीक है ना। लेकिन 140 में निकालना है, तो 40 में पूरा मार रही है और यूनिफॉर्म स्पीड है, अरे क्या हो रहा है, 40 में पूरा मार रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो 140 में यहां पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रही ना? इतनी बात चलो समझ गए, है ना। थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, एडवांस वाला बैच है, तो थोड़ा सा हम बेसिक क्वेश्चंस तेजी से करेंगे, 40-50-60, जिससे आपका दिमाग एकदम फोकस और फ्लो बन जाए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 140 सेकंड में कहां पहुंच जाएगी? यहां पहुंच जाएगी। तो इस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधे सीधे यही होगा आपका 2r, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2r। इनिशियल पॉइंट ये था, और 140 सेकंड के बाद फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 3 चक्कर मार दिया और आधा और मार दिया, 3.5 चक्कर मार दिया, 3.5 चक्कर मार दिया। 140 सेकंड में इसने कितने चक्कर मारे? 1, 2, 3, 3.5 चक्कर मार दिए, ठीक है ना। 3.5 चक्कर मार दिए, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है? 2 पाई आर। एक चक्कर में कितनी चलता है? 2 पाई आर। तो 3.5 में कितना चलेगा? इतना। तो ये आ जाएगा 7 पाई आर। ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट।
ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, एकदम बढ़िया है, एकदम आनंदित है। हाँ देखिए, लंबी लड़ाई है इसलिए आप आनंदित होते रहिए। ये नहीं कि भागते ही भागते आना है, नहीं तो भागते ही भागते जाएंगे तो एक समय क्या होगा, आप थक भी जाएंगे, रुक भी जाएंगे, मन भी नहीं करेगा। मैंने बहुत पढ़ने वाले देखे, 3 महीना तो ऐसे पढ़े जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 पाएंगे, सही बता रहे हैं। 4 महीना तो ऐसे पढ़े कि ऑल इंडिया रैंक 1 पाएंगे, और 5वें महीने से उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। इसलिए 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सुनिए, आप लोग 10 घंटा पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ेंगे तो 8 घंटा निकलेगा, 10 घंटे पढ़ेंगे तो 8 घंटा निकलेगा, 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। 10 घंटे फुल एनर्जी से पढ़ेंगे, फुल फोकस से, तो आपका 8 घंटा होगा, 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिए और बाकी 8 घंटा सो भी लीजिए और इत्मीनान से खाना वाना भी खाइए। ये नहीं कि पढ़ाई के धुन में आ गए तो 9 बजे खाना खाने का बुलाया जा रहा है, 9 बजे टाइम है तो कह रहे नहीं अभी हम जरा 2 सवाल और कर लें, तो वही गड़बड़ा देगा, ठीक है ना। खा लीजिए, चैन से खा लीजिए, खाने के बाद 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाइए, ये सब करते रहिए, बीच बीच में हंसी मजाक कर लीजिए, तो आप 2 साल लड़ पाएंगे। अच्छा अब देखिए, ऐसे है, ऐसे क्या है, 3 लड़कियां हैं। कहाँ है 3 लड़कियां, 3 लड़कियां स्केट कर रही हैं सर्कुलर आइस ग्राउंड पे। एक सर्कुलर आइस ग्राउंड है, एक सर्कुलर आइस ग्राउंड है, मतलब आइस है, आइस स्केटिंग कर रही हैं। बहुत फास्ट होती है आइस स्केटिंग, नॉर्मल स्केटिंग से बहुत टफ होती है आइस स्केटिंग, समझे ना। तो अब देखिए 3 लड़कियां हैं, अब क्या कर रही हैं, सर्कुलर ग्राउंड जिसका रेडियस इतना है, पॉइंट पी से शुरू करके, और क्या कर रही हैं, उसके सर्कुलर ग्राउंड पे स्केट कर रही हैं एट द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच अ पॉइंट क्यू। यहां से स्केट करते हुए क्यू पर पहुंच रही हैं। एक लड़की कह रही है हम ऐसे जाएंगे, दूसरी लड़की कह रही है नहीं हम ऐसे जाएंगे, तीसरी लड़की कह रही है हम ऐसे जाएंगे। सब मन मर्जी है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। 3 लड़कियां आइस ग्राउंड पे स्केटिंग कर रही हैं, पी से क्यू तक स्केटिंग कर रही हैं। एक लड़की ऐसे चली गई, एक लड़की ऐसे चली गई, एक लड़की ऐसे चली गई। सब मन मर्जी है, किसी का किसी से पट नहीं रहा है, इसलिए लड़कियों का पटता भी कम है। तो अब देखिए, एक ABC ऐसे है ना, कोई ना कोई मुद्दा हो जाता है, तो कहिएगा मत। तो अब आप देखिए, स्केटिंग सर्कुलर ग्राउंड रेडियस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड and reach a point Q diametrically opposite to P following 3 different paths as shown in the figure. What is the magnitude of the displacement of each for which girl is this equal to actual length of the path skate. अब पूछ रहा है कि तीनों का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि चाहे ऐसे गई चाहे ऐसे गई चाहे ऐसे गई, डिस्प्लेसमेंट यही होगा, तीनों केस में सेम है, डिस्प्लेसमेंट तीनों का इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तीनों का इक्वल है। लेकिन डिस्टेंस, कौन सी लड़की ऐसी है जिसका डिस्प्लेसमेंट उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर है, तो ये वाली लड़की है। ये लड़की सीधा पाथ ली, इसने कहा कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम सीधे चले जाएंगे। तो सबसे मिनिमम क्या है इसका, इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक और सवाल यहां देखिए छिपा है, चोरी से छिपा था, उसको हम पास कर रहे थे। ये 2 के बाद तीसरे में इतना गैप था। अच्छा फिगर है वो, ये क्वेश्चन देखिए, अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो बना लेते हैं, एक आदमी है 3 मीटर कहां जाता है, ईस्ट की ओर, फिर 4 मीटर कहां जाता है, नॉर्थ की ओर। आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल टू अ हाइट ऑफ 12 मीटर। और यहां पे क्या है, एक आदमी है, पहले 3 मीटर ईस्ट जाता है, 4 मीटर नॉर्थ जाता है। बात समझ में आ रही ना। तो आप जानते हैं कि आप नॉर्मली बनाते हैं तो ईस्ट ये बना देते हैं,
वेस्ट ये बना देते हैं, नॉर्थ ये बना देते हैं, साउथ ये बना देते हैं। तो कह रहा है एक आदमी 3 मीटर ईस्ट जाता है, 4 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर यहाँ एक पोल है और उस पोल पे चढ़ जाता है, पोल पे चढ़ जाता है, और पोल कितना है 12 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है उससे और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, कौन बता देगा? हाँ बताइए। हाँ, इस जेई वाले बैच में 100% रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस केवल आपको क्या कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। ये वार्म अप है, दौड़ नहीं है। नीट वालों के लिए दौड़ है, नीट वालों के लिए क्वेश्चंस दौड़ है, लेकिन आपके लिए वार्म अप है। आप वार्म अप कर लीजिए, फिर तेज दौड़िए। हाँ, इसे बताइए। हाँ, ये बैच हम इस तरह से बताइए, नहीं खट खट आपको बताना है ना। तो अब आप देखिए 3 मीटर ऐसे गया, 4 मीटर ऐसे गया, और फिर 12 मीटर ऊपर गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होगा? 3 + 4 यानी 7 और प्लस 12 यानी 19 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप देखिए 3 इधर गया, 4 इधर गया, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। अब 5 ये है, अब यहाँ पे 12 है, अब 12 है, यहाँ पे 12 ऊपर चढ़ा। ये पेन की लंबाई कितनी है? 12, और ये 5 है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये होगा। देखिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से होगा। तो 5 ये है, 12 ये है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? चलिए बहुत अच्छा बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 13, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 13। वार्म अप कर लीजिए, वार्म अप। 13 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? सारी थ्योरी में बता चुका, सारी थ्योरी में इसकी बता चुका हूँ, काइनेमेटिक्स की सब बता चुका हूँ ना। और एक साइक्लोस्टाइल नोट्स है, इस नोट्स के अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, आके चुपचाप बढ़ जाइए। 1-2 लड़कियां हो गई, चलिए बैठिए। देखिए बैठिए। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखो बेटा, इस सारी थ्योरी बता चुका हूँ, इस साइक्लोस्टाइल नोट्स के अलावा कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं आना है। और ये वार्म अप क्वेश्चन है, इसके बाद धीरे आपको नेक्स्ट पीरियड से ही थोड़े से तगड़े बताएंगे, थोड़े तगड़े, फिर 1 हफ्ते बाद उस शीट पे आ जाए, ठीक है ना? अब देखिए ये देखिए, अ मैन मूव्स 4 मीटर अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन, देन 3 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप। ये तो वही सवाल है, सवालवा रिपीट करते रहे, क्या योगी सर? रात को हमको लग रहा है कि लोड कर रहे हैं, रात को लोड करते समय जो है क्या लोड कर दे रहे हैं, कई बार भूल जा रहे हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या है? रिपीटेड है। अब नहीं देखिए, अ पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। एक पर्सन एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है? 40 मीटर। जिसका रेडियस क्या है? 40 मीटर। इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस द अदर एंड, इस एंड से एक आदमी एक सेमी सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस 40 मीटर है उसमें मूव कर रहा है ना? एक एंड से स्टार्ट करता है, दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, ठीक है ना? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। सब लोग लगा लेंगे, हाथ उठाइए। हाँ, फट से हाथ उठाइए इसमें। हाँ उसे, हाँ इतना भी उठा दिए चलेगा, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे उठाइए, मतलब उठा दीजिए, मतलब ये लगे कि इतने बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये बैच डिफरेंट बैच है, ठीक है ना? यहाँ वार्म अप है, ये सब उन लोग के लिए मेन लड़ाई है ये सब क्वेश्चन, और आप लोग के लिए ये सब क्वेश्चंस क्या है? वार्म अप है, वार्म अप कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, इस सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है? 40 मीटर। रेडियस क्या है? तो 40 है तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 40 बीचों बीच से यहाँ है, ये 40 है ना? इसका रेडियस 40 मीटर है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 80। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 80। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 80। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 80 मीटर। एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर पूरा होता तो 2πr होता, तो आधा है तो पाई इंटू आर। आर कितना है? 40, यानी 40 पाई। तो डिस्टेंस इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है। बात समझ में आ रही ना? एकदम क्लियर है, बम बम है, एकदम मस्ती आ रही है, एकदम मस्ती लीजिए, एकदम मस्ती लीजिए। हाई वाइब्रेशन में रहिए, लो वाइब्रेशन में रहना ही नहीं है, हाई एनर्जी स्टेट में रहिए, ठीक है ना? हाई एनर्जी स्टेट में रहिए। देखिए मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ
जो क्लास लेके इनर्जाइज्ड हो जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्लास को लेकर थक जाते हैं कि 2 घंटे 1.5 घंटा पढ़ लिए, लेकिन मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ जो 1.5 घंटा पढ़ के ऊर्जा से भर जाते हैं। उस दोनों में एक ही फ़र्क होता है, जो ऊर्जा से भर जाते हैं वो पढ़ाई को एंजॉय करते हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ते हैं। जब तक आप चीज़ को एंजॉय नहीं करिएगा ना, तब तक ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट चीज देखिए, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, इतना मीटर ड्यू साउथ, ड्यू ईस्ट एंड इतना मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ कैफे। देखा, ये खतरनाक खिलाड़ी है, बाल अभी बाल फेंकी नहीं गई तो मचौका मार दे रहा है। ऐसा खिलाड़ी चाहिए, है ना, इस ऐसा खिलाड़ी चाहिए। और ये अभी आएगा, अभी माहौल तभी बनना शुरू हुआ है, अभी आएगा। अभी देखिए, ये माहौल आज से 6 महीने बाद आप लोग जेई मेंस और एडवांस के सवालों में लगाना शुरू कर देंगे। यही माहौल, ये ऐसे दिया ऐसे होगा, ऐसे दिया ऐसे होगा, ये रिफ्लेक्स आ जाएगा, वही कराना है हमको, है ना। तो देखो, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो 50 मीटर कहाँ जाता है? ड्यू नॉर्थ जाता है, बात समझ में आई। 40 मीटर ड्यू ईस्ट, तो 40 मीटर ड्यू ईस्ट जाता है, यानी इधर जाता है। थोड़ा सा लंबा छोटा बन गया, 50 छोटा बन गया, 40 लंबा बन गया, लेकिन बात को समझिए। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यही ना कह रहा है। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, तो देखिए 20 मीटर ड्यू साउथ यानी ऐसे, साउथ इधर हो गया ना, बोलो बेटा। 20 मीटर ड्यू साउथ यानी ऐसे, टू रीच ए कैफे, कैफे पहुंच गया। अब ये तो काफी पिएगा, हम लोग यहाँ क्लास में जो है टेंशन लेंगे। ये तो मस्ती से काफी पीने पहुंच गया, और कॉफी का नाम लेते ही मुझे भी कॉफी पीने का मन कर गया। तो अब आप देखिए, अब क्या है कि एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए कैफे फ्रॉम हिज होम, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द कैफे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू द कैफे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा उसको कैफे में पहुंचने के लिए। हाँ, ऐसे बताइए, 50, 40, 90 और 20, 110, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा? 110 मीटर, 110 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, बोलिए। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो निकाल लीजिए। अब देखिए, 50 ये था और 20 ऐसे आया, तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो पूरा ये 50 है और ये 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ये 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। और ये पार्ट उसके आदमी के घर से लेके ये दूरी कितनी हो जाएगी? 30, ठीक है ना। ये 30 है और ये 40 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 50 मीटर। बात समझ में आ रही ना, थोड़ा सफाई से देख लीजिए। यहां से चला 50 ऐसे, फिर 40 ऐसे, फिर 20 ऐसे, बात समझ आई। तो डिस्टेंस में तो ऐड कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये पार्ट भी 20 होगा, और पूरा पार्ट 50 है तो ये पार्ट 30 हो जाएगा, ये पार्ट 30 हो जाएगा। और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, घप घप ऐसे मारिए देखते ही, ठीक है ना। अभी लप्पा लप्पा बाल पे मारिए, आसान आसान बाल पे मारिए, बाल दिया तड़ से मारिए, बाल दिया तड़ से मारिए, और फिर उस पे आइए, ठीक है ना। देखिए आ गए, बैठिए। क्लास स्टार्ट ये जेई एडवांस वाला है, आप लोग इसके बाद आप लोग की क्लास है। नहीं, बैठ जाइए, बैठना चाहिए तो बैठिए। अच्छा, ये बताइए कि कल मिला था ना? अच्छा, चलिए ठीक है, फिर बिलेटेड कभी अच्छे से हो जाएगा। और किसी टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म 1-2 महीने बाद कुछ अच्छा होगा तो कुछ अच्छा किया जाएगा, है ना, ठीक है ना। ठीक है, ओके, राइट है, रेडी है। ऐसे अलर्ट रहिए, ऐसे एकदम अलर्ट रहिए। वो चारों बच्चा और दूठू नहीं आया, वो भी ये सब मार रहा है एकदम बढ़िया से, कोई डिस्करेज नहीं होगा, इधर से भी मारेगा, लेकिन वो सब निकल रहा है। तो अब आप देखिए, अब देखिए, अब अरे ई का हो गया, ए ई का हो गया, ई कहां से आ गया भाई? उल्टा आ गया क्या? उल्टा है तो कैसे होगा? देखिए, ये क्या तरीका है भाई? ये तो किस तरह से लोड हो गया है। आइए आइए, करिए करिए करिए, फट से करिए, हाँ करिए करिए करिए।
हैं? एक मिनट रुकिए, ये कहाँ गया? ये कैसे काम चलेगा यार? अब पकड़, अब पकड़िए, उनको पकड़िए, योगी सर को पकड़िए। ऐसे तो ऐसे तमाशा हो जाएगा। चलो ये इसमें से लो, इसमें से उसके आगे, और जल्दी आओ, आगे आओ। इसमें से उसके आगे सवाल 5-6 तो पढ़ दो, अब पढ़ के ही कर दो 5-6 तो, 5-6 क्वेश्चंस पढ़ के ही कर दो। 5-6 क्वेश्चन पढ़ के ही कर दो, उसी क्रम में करना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई क्वेश्चन छोड़। हाँ तो पढ़िए, हम यहाँ समझा देंगे जहां तक हुआ है, जहां तक। हाँ, लोड नहीं हो पाया ना, पूरा लोड नहीं हो पाया, तो जहां तक मैंने किया उसके आगे से पढ़ो मॉड्यूल से। सर देखिए स्लाइड खत्म, अब रहने दिए, अब 10 मिनट में कहाँ लोड हो पाएगा। अब हम लोग जो है 5-6, एक मिनट रुकिए, 5-6 क्वेश्चन सुनो बेटा, 5-6 क्वेश्चन आप पढ़ के लोड करा दीजिए। देखिए इधर देखिए, 5-6 क्वेश्चन पढ़ के हम लोग लोड करा दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन आप फिर आप मत इसमें डालिएगा, वो हो चुका है ना, आगे जाएंगे। चलो उसके आगे क्वेश्चन क्या था बेटा, पढ़ो। हाँ हाँ बोलो, हम समझा देंगे। हाँ बैठ जाओ, अब हम समझा रहे हैं, खट से देखिए, खट से देखिए, अभी आप लोग के भी काम का चल रहा है, देखिए। हाँ ऐसे ही तरीके से पढ़ लो, हम सुन लें, खूब तरीके से पढ़ लो, जिससे कि क्वेश्चन हम सुन लें और यहाँ समझा देंगे। देखो इधर देखो, क्वेश्चन क्या है, खूब इत्मीनान से देखिए, आप लोग भी देखिए, कोई अगर भूले भटके देख रहा हो तो ध्यान से देखिए। एक पार्टिकल है, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी चलती है v1 स्पीड से, यही क्वेश्चन नीट में आया था अभी परसों, एग्जैक्टली अभी परसों के नीट में क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है ना कि अभी एडवांस काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुआ है, तो अभी इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, रुको भाई। नीट नीट और आईआईटी जो है, इधर देखो, वो वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन में नहीं ना है कि नीट वालों के लिए आईआईटी अछूत हो गया और आईआईटी वालों के लिए नीट अछूत, ऐसा नहीं ना है। जो नीट का लेवल है वो जेईई मेंस का लेवल है, करीब करीब वही लेवल है जेईई मेंस का, एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी उनका स्टार्टिंग क्वेश्चन चल रहा है ना, बाद में जब खतरनाक क्वेश्चन चलेंगे उसमें आप लोग नहीं बैठेंगे, है ना। ये समझिए, ये सब क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब देखिए ये अभी परसों ही आया था, परसों की नरसों, रुक जाइए, पिछले संडे को जब नीट का एग्जाम था तो हूबहू यही क्वेश्चन आया था। आप देखिएगा, एक पार्टिकल है, वो क्या करती है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है v1 स्पीड से, और रेस्ट हाफ ट्रेवल करती है v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस एक्स अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल टाइम, तो टोटल टाइम मतलब यहां से यहां तक का टाइम, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस यहां से यहां तक का टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे ऐसे काट देंगे, और काटने के बाद ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन, ये क्या हो जा रहा है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आया बेटा, बोलो जल्दी बताओ, एकदम बम बम है। ये आपका नीट 4 नंबर था। अब बताइए इतना इजी आता है। देखिए सुनिए, सुन लीजिए, इधर देखिए, पहले मेरी एक बात सुनिए, जो बात मैं बता रहा हूं उसको सुनिए। जो एक्चुअल लेवल, जो शीट आप कर रहे हैं थॉरली नीट के लिए, एक्चुअल में उसका 30% लेवल आता है एग्जाम में, सुन लीजिए, एक्चुअल में, ठीक है ना। लेकिन 30% लेवल जो आता है वो आपको इतने कम टाइम में करना पड़ता है ना, तो एक्सेलेंस होना चाहिए, एक्सेलेंस होना चाहिए। अच्छा हाँ आ जाइए। और उसके बाद दूसरी बात देखिए कि जो आप करते हैं ये रेजोनेंस, मतलब ये दूसरा वाला आईटी वाला जो मैटर है, आईटी वाला जो मैटर है, उसका सीन क्या है, अगर आप पूरा 5 बार करे रहेंगे ना, तो आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। कुछ 10% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं लगते हैं, उनकी तो कहानी छोड़ दीजिए, है ना, उनकी तो कहानी छोड़ दीजिए। टॉपर भी पूरा पूरा कहाँ स्कोर कर पा, नीट नहीं ना है वो, तो वो तो नहीं लगेंगे।
लेकिन बाकी जितने करने लायक क्वेश्चन मिलते हैं सब आ जाते हैं। अब मेरिट कितनी लो जाती है, कितनी लो मेरिट जाती है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर देखिए, ठीक है ना, ये आपके लिए भी उनके लिए भी है। तो अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 18, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। ए, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, क्योंकि फिर ये सब क्वेश्चन हम इस बैच में नहीं कराएंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करो, लाइन से बोलो। अ पार्टिकल, उड़ी बाबा, कह रहा है पहले पहले x दूरी पे v और दूसरे x दूरी पे 2v, तब एवरेज स्पीड बताइए। थोड़ा सा चेंज कर दिया, कह रहा है कि फर्स्ट अपनी जर्नी के फर्स्ट x दूरी तक वो किस, अच्छा चलिए, नहीं फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल वो किस स्पीड से आता है, v1, और दूसरा हाफ टाइम इंटरवल, अच्छा अब सुन लीजिए, अब शांत हो जाइए, बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कह रहा है कि अगर टोटल टाइम t ट्रेवल करता है कोई पार्टिकल, तो t/2 समय के लिए, t/2 समय के लिए वो v स्पीड से जाता है, और बाकी बचे हुए t/2 समय के लिए वो किस स्पीड से आता है, बैठ जाइए, t/2 समय के लिए वो 2v स्पीड से आता है। तो अब एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, ये स्लाइड पे नहीं आ पाया, लेकिन अब जब स्लाइड पे क्वेश्चंस आएंगे तो ये सब नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट होगा ना। और ना ही मैं इस बैच में सब क्वेश्चंस रिपीट करूंगा, वो आप वीडियो से देख लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पार्टिकल टोटल टी टाइम के लिए चलता है, तो t/2 टाइम वो v स्पीड से चलता है, और नेक्स्ट t/2 टाइम वो 2v स्पीड से चलता है। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ये सब नीट लेवल क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये फर्स्ट हाफ में चला हुआ डिस्टेंस और प्लस सेकेंड हाफ में चला हुआ डिस्टेंस। तो फर्स्ट हाफ में चला हुआ डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, और सेकेंड हाफ में क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो जाएगा ना टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम क्या है t। ये कट गया, ये कट गया, देखिए ये कट गया, और ये 2 कट गया, और ये क्या है v, ये ऊपर आ गया v/2 प्लस v, और ये क्या हो जाएगा 3v/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, जल्दी बताइए। स्पीड v1 v2 था, अच्छा ये t/2 v1 से और t/2 v2 से ऐसे था ना। हाँ तो हमको सुनाई दिया कि आधे टाइम v1 से चल रहा है और आधे टाइम 2v से, आधे टाइम 20 चल रहा है और आधे टाइम 2v चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, तब ऐसे हो जाएगा, तब एवरेज स्पीड ऐसे हो जाएगा, तब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा फर्स्ट हाफ का v1 इंटू t/2, और सेकेंड हाफ का होगा कितना हो जाएगा v2 इंटू t/2। आपको वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स एकदम लप्पा क्यों लगा, क्योंकि आपने आसान आसान सवालों से प्रैक्टिस करके सारे सवाल लगाए थे। जैसे मान लिए इस शीट के अगर आप सारे सवाल एक बार एनालिटिकल हैंडल कर लेते हैं ना, तो जेईई मेंस उड़ा देंगे, और बचे हुए 20-25 सवाल, 20-25 सवाल डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, उस शीट में, तो वो उसको देख लिया जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया ना बेटा, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t। अब ये कट गया, ये कट गया ना, तो ये हो गया v1 प्लस v2/2, ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही ना, समझ में आई सबको। देखिए अनडिवाइडेड अटेंशन से देखिए बेटा, अनडिवाइडेड अटेंशन से देखिए। मैं अगर किसी को अप्रिशिएट करता हूं तो इसका पर्पस ये नहीं है कि वो मेरा कोई बहुत खास है, हमारे खास सब हैं। हम अप्रिशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी उसको देखकर अपने आप को इम्प्रूव कर लें। इम्प्रूव तो कोई नहीं, बार बार सॉरी कहने से बात नहीं बनेगी ना। देखिए इम्प्रूव तो कोई भी कर सकता है भाई, कोई ऐसा थोड़ा है कि उसको भगवान ने बनाया तो आपको भगवान ने नहीं बनाया है। ऐसा थोड़ा है कि उसके पास
दो आँख है तो आपके पास दो आँख नहीं, क्या ऐसी चीज़ है उसके पास? कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। उसके पास कुछ डिसिप्लिन है जो आप अर्ली स्टेज से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो वो फॉलो कर लिए हो तो आपके हाथ में है। बात समझ में आ रही ना? तो अब देखिए अगली चीज, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। है 2.24 इन फर्स्ट मिनट और 3.60 इन सेकेंड मिनट। हाँ 5.180 लिखे हैं। 5.18 इन, एक मिनट फिर से बोलो जरा बेटा। तो 2.24 पहले मिनट में, और फिर 3.6 दूसरे मिनट में, और फिर 5.18 थर्ड मिनट में। तो क्या 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 पूछा है? एवरेज वेलोसिटी इन दिस 3 मिनट। बैठ जाइए, क्वेश्चन को देखिए, सब नीट लेवल क्वेश्चन है, निन्ने क्वेश्चन है आईटी वालों के लिए। नीट वालों के लिए तो इतना ही करना ही है, ठीक है ना? देखो बेटा हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं सब बात। देखो एक बार भी उन सबकी निगाह नहीं हट रही है तो वही ना सीखेगा। तुम खुद सोचो, बाद में सीखेगा तुम कहोगी कि तुम ये बात समझ में आई। गलती कहीं ना कहीं अपने अंदर देखना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा, है ना? हम जो जितना मेटर दे रहे हैं ना वो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए देंगे। आप देखिए तो सही, पूरा पूरा बता रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। लेकिन जो उसको बढ़िया से देख रहा है वो लाभ उठाएगा। अब यार गुरु द्रोण ने तो सबको सिखाया था, अर्जुन ही बढ़िया क्यों सीखा? तो ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा था कि वो सिखा रहे थे तो सोच रहे थे कि ये कम सीख जाए वो ज़्यादा सीख जाए। ही वॉज गिविंग इक्वल नॉलेज। पर कुछ लोग अच्छे से ले रहे हैं। नहीं, हमेशा का आपका नहीं है, अभी का मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, बिना ध्यान दिए नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अब देखिए पहले मिनट जो चलता है वो इस स्पीड से, दूसरे मिनट इससे, तीसरा मिनट इस स्पीड से। तो पूछ रहा एवरेज स्पीड, कल मिला था खाने को, हो गया था। तो चलिए एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मिनट है ना, कि फर्स्ट मिनट नेक्स्ट 2 मिनट, इस तरह से नहीं ना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मिनट। तो चलिए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना हो गया 3। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो गप से एवरेज स्पीड आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना? गप से आ जाएगी, टप से मार दीजिएगा, पूरा नंबर पा जाएगा। बात समझ में आ रही ना? इतना ही करना है आपको, ठीक है? तो निगाह बन रही है क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे फोकस बन रहा है। हाँ लग रहा है कि बल्ले पे बॉल आ रही है। हाँ तो बस जहां निगाह जमी तो उसके बाद जहां बॉल फुटबॉल दिखी, जैसे शुरू में बैटिंग करने आता आदमी तो क्या होता है, देख देख के खेलता है, देख देख के खेलता है। और जहां बल्ले पे बॉल आने लगती है, बॉल फुटबॉल दिखती है। तो फुटबॉल दिखती है का क्या मतलब है? आप जहां बल्ला घुमाएंगे इतनी बड़ी बॉल दिखेगी कि बल्ले पे आ जाएगी। और तभी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होते हैं। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस सोच के नहीं किए जाते हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्स से किए जाते हैं। ये आप जान लीजिए, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस सोच सोच के नहीं होते हैं, एफर्टलेसली होते हैं। और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिकम एफर्टलेस। ये बात समझिए, एफर्टलेस होने के लिए आपको बहुत सा एफर्ट करना पड़ता है, तब आप एफर्टलेस हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ो बेटा फट से। एक मिनट। अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, तो हम बना दे रहे हैं, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ। अब एक चिड़िया है, क्या है? चिड़िया। तो चिड़िया कैसे फ्लाई कर रही है बताओ? एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा हम वो एक चिड़िया का नाम लिए ना तो तुरंत ही, अभी हम कल परसों की बात है, परसों की बात है। एक चिड़िया जो है वो कबूतर नहीं होता है, वो मर के पड़ा हुआ था। तो दरवाज़ा मैंने खोला तो सामने था। तो अब मैं कुछ कर भी नहीं पाया कि उसका क्रिमिशन या वो सब कुछ भी, मैंने उसको धीरे से उठाया और बाहर ऐसे छोड़ दिया।
तो मैंने ये सोच के छोड़ा, क्या पता जिंदा हो, क्या पता जिंदा हो और उसके अंदर प्राण आ जाए, तो वही ध्यान में मेरे आ गया। चलो नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, क्वेश्चन क्या है? ड्यू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड्स। एक मिनट, अब यहां पे कुछ देर आराम करती है कि चलो भाई अब बहुत हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड से हमने 15 सेकेंड, 15 सेकेंड ना, 15 सेकेंड चल लिया, अब ज्यादा नहीं उड़ेंगे, अब कुछ चिड़िया भी आराम करेगी, कुछ दाना पानी लिया, 5 ही सेकेंड रेस्ट लिया, चलिए 5 सेकेंड तक खूब इत्मीनान से आराम किया, यहां पे 5 सेकेंड तक ठाट से आराम किया, फिर अब ड्यू साउथ फ्लाई किया 24 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, फिर है 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक 24 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फिर ड्यू साउथ फ्लाई किया, फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताना है। खूब गौर से देखिए, क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है लोड नहीं हो पाया, और ये क्वेश्चन अब लोड होगा भी नहीं क्योंकि हम आगे पीछे बहुत नहीं कितनी बार वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, है ना। और जो लोग मान लिया आपके बैच का नहीं है तो आप लोग वीडियो से यहां तक का पार्ट देख लेंगे, सॉरी है ना, तो अब आप फिर तेजी से आगे जा पाएंगे, है ना। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक चिड़िया है वो नॉर्थ की ओर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाती है, और कितना देर जाती है? 15 सेकंड। इस स्पीड से 15 सेकंड नॉर्थ जाती है, फिर वहां रुक जाती है कि अब बहुत उड़ लिए, अब थोड़ा सा बैठे, कुछ खाए वाए, दाना वाना खाएं। चिड़िया समोसा नहीं खाती, दाना खाती है, तो क्या कि दाने वाना है, पानी वानी पी ले, इत्मीनान से बैठ गई। और कितना देर बैठी? 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो एकदम फिर से अपने आप को रिचार्ज कर लेती है। 5 सेकंड में हम लोग रिचार्ज कर पाते हैं? नहीं। और फिर वहां से उड़ी, और फिर उड़ी 24 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और कितना देर के लिए उड़ी? 10 सेकंड के लिए, ड्यू साउथ। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड इस जर्नी की क्या है और एवरेज वेलोसिटी इस जर्नी की क्या है। दो बात पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा? 15 सेकंड उड़ी, 5 सेकंड बैठी 20, और फिर 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे उड़ी, 10 सेकंड ऐसे उड़ी 25, और 5 सेकंड आराम की, यानी 30 सेकंड टोटल टाइम हो गया। अब समझ में आ गया? समझ में आ रहा सबको? अब एवरेज डिस्टेंस कितना होगा? एवरेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 20 इंटू 15, और प्लस जब यहां आराम की तब कितना दूरी चली बताइए? जब आराम करी तब कितना दूरी चली बताइए? जब वो आराम कर रही थी चिड़िया तब कितना दूरी चली? हाँ चलिए, हमने सोचा कि कहीं आपका दिमाग कहीं और है, कहीं आप कुछ डिस्टेंस ना बता देना। चलिए ठीक बता रहे हैं, जब आराम की तो कुछ नहीं चली। तो अब क्या है, ये क्या हो जाएगा? प्लस 0, और प्लस यहां से यहां चली, तो कैसे? स्पीड इंटू टाइम। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 300, और प्लस 240 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा 540 अपॉन 30, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 24, 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पहले जब यहां से यहां गई तो कितनी दूरी चली? कितनी? 300, और जब यहां से यहां आई तो कितनी दूरी? 240, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, नेट डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है। और कितना है? 300 माइनस 240, यानी कि 60। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, तो वही है 30, तो ये कट जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ये एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सभा मैं क्या करता हूं? समाप्त करता हूं, क्योंकि अगली सभा मुझे जल्दी ही शुरू करनी है, ठीक है।
अब आप देखिए